सियापति। लो देखिए, भक्ति का प्रकाश अर्थ पर वर्षा जैसे कहते हैं, भक्ति में शक्ति होती है, उसी आधारित पर ये संत बता रहे हैं। सनातन धर्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई वो नहीं है। वो दिखाते हैं कि अपने राम नाम में पावर है। अपने तप जब सारे जितने भी हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पर राम नाम में वो तप है जो अनेकों प्रकार के रोग दोष मिट जाते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं भक्ति में वो शक्ति है और मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है। बाकी तो सारे कर्म जीव जंतु करते ही हैं। भैंस है वो भी बच्चा देती है, अगर उसका टोकड़ा मर जाता तो वो भी 3 दिन तक दूध नहीं देती और रोती है, आंसू टपकाती। यही कर्म माँ बाप के नहीं है। मनुष्य जीवन एक भजन के लिए मिलता है। सुबह शाम हम 10 मिनट भी भगवान के लिए, मैंने कहा था पूरे सिर्फ सुबह शाम 10 मिनट भी अपन भगवान के नाम राम नाम के लिए काट लेते थे तो बहुत से मतलब रोग दोष मिट जाते, ये सत्य है। और बहुत से काम रुके हुए हैं वो चालू हो जाते हैं। ये इसलिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं। संत को वीडियो बनाने का माध्यम नहीं, ये दिखाने का कोई काम नहीं। 2 सालों से बहुत सी हमारे धर्म के खिलाफ बहुत से मतलब नए कोई तो नेताओं के चक्कर में कोई उसकी जय बुला रहा, कोई किसकी जय बुला रहा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सा जहर घोला जा रहा कि धर्म खत्म हो जाए तो इंसान ऐसे ही मर जाए। हमारी रक्षा कोई नहीं करता। राम नाम और धर्म दान दया ये हमारी रक्षा करती है, ये सत्य है। और भक्ति की शक्ति का प्रकाश देखिए, बहुत से लोग वीडियो में पहुंचते कि बाबूजी ये धाम कहाँ है, तो ये धाम जिला पाली तहसील वाली में एक छोटा सा गांव है पुराना झुपा कागदरा, जहाँ पर बावड़िया धाम है। बावड़िया नाड़ी के ऊपर ये बालाजी सरकार का ये धाम है। ये बालाजी सरकार का धाम है, जिला पाली तहसील वाली वाया नाना, और नाना से 3 किलोमीटर आगे पुराना झुपा कागदरा। लो देखिए, भक्ति की शक्ति का प्रकाश। भक्ति के शक्ति में बाबा सीताराम के आशीर्वाद से कैसे कैसे रोगी ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जय कुमार है जी, जय कुमार। ये कौन है आपके? मेरी वाइफ है। अच्छा, वाइफ है। इनको क्या प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरी मच्छर की तकलीफ थी पीछे। है जी, मेरी मच्छर की तकलीफ थी पीछे। कितने सालों से मच्छर की तकलीफ थी? 5 साल से तकलीफ है। 5 साल से ये मच्छर की तकलीफ थी इनको, 5 साल से। तो आपने 5 साल तक कोई दवाई ववाई नहीं ली? दवा लिया था, ठीक नहीं हुआ। है जी, दवा लिया था, ठीक नहीं हुआ। दवाई कहाँ ली होगी अंदाज? अभी दवा लिया, जोधपुर से लिया। अच्छा, बॉम्बे से लिया। अच्छा, सब जगह से लिया दवाई आपने बॉम्बे से और जोधपुर से लिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी लगाई आपने? 14 फेरी। 14 फेरी। और आपको खाने के लिए क्या बोला था? दही भजिया। है जी, दही भजिया। देखिए, इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति और इसे कहते हैं राम नाम का तप। बहुत से नास्तिक लोग कहते हैं कि हमारे राम नाम में तप नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग साइंस का भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, साइंस का कहते हैं। साइंस बोलने का फ़र्क है। हम हिंदी में पानी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, बस ऐसे ही बोलने का फ़र्क है। बाकी परमात्मा को तो वो भी मानते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे क्वेश्चन हो गया। हमने गौतम ऋषि के बारे में पूछा कि वहाँ मेणा समाज का मेला भरता है और गंगा जी मेले के दिन ही 3 फुट के खड्डे में गंगा जी स्वयं आ जाती। ये प्रत्यक्ष होने के सबूत हैं कि ईश्वर परमात्मा है। अपने बाटुंद गांव में आपने देखा होगा, शीतला माता जी का मेला भरता है। वहाँ पर एक घड़ा, प्राचीन घड़ा, उसमें हजारों पानी के घड़े डाले जाते हैं। वो पानी, वो घड़ा भरता ही नहीं है। बोलो, परमात्मा के संकेत हैं कि नहीं? गौतम ऋषि की नदी में गंगा जी कहाँ है और मेले के दिन करोड़ों लोग पानी पीते हैं, तो वो अर्थ धाम है कि नहीं? लोग कहते हैं कि ये साइंस का ज़माना है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर परमात्मा है। कुछ नास्तिक लोग अपने वोटों के स्वार्थ के लिए अपने धर्म को राम नाम की छवि खराब कर रहे हैं कि शिव कृष्ण ये नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये प्रत्यक्ष और साक्षात है। लो देखिए, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये 5-6 सालों से किस चीज़ की तकलीफ थी? मच्छर की तकलीफ। मच्छर की तकलीफ। आपने 5-6 साल से दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी लगाई आप? 14 फेरी। है जी, 14 फेरी। और अब आपके मच्छर की तकलीफ कैसी? एकदम ठीक है, बिल्कुल। आपको खाने के लिए क्या बोला था? दही भजिया खाने से बिल्कुल ये रोगी ठीक हो गया। और यहाँ बुलाए नहीं जाते, यहाँ प्रत्येक सबके सामने लाइव दिखाते हैं। कोई बोलते हैं कि ये फर्जी होता है। कोई लोग संत मिलते नहीं है। संत कई प्रकार के हैं, कोई एक प्रकार का संत नहीं होता। ऐसे ही मानव एक नहीं है, सारे मानव एक है। कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई कलेक्टर है, कोई पटवारी है, कोई वकील है, कोई जज है, सबकी ड्यूटी अलग अलग है। ऐसे ही संत हैं, कोई ज्ञान से काम चलाता, कोई ध्यान से काम चलाता, कोई भक्ति से, कोई शक्ति से, कोई मांग के ही खाता है। ऐसे ही संत है। पर एक खराब करता तो कह रहे संत था। एक डॉक्टर गलती कर दे तो सारे गलत है। एक ड्राइवर से गलती, अरे सारे ड्राइवर गलत थोड़ी, कोई पुण्य चुने हो जाते। ऐसे तो पिता भी गलत है, तो इसका मतलब सारे पिता एक जैसे थोड़ी होते। हमारे धर्म में जहर घोला जाता है। इसलिए भक्ति में शक्ति वो है जो अनेकों प्रकार के रोग दोष मिट सकते हैं। पर हम गुरु के बिना भक्ति करते हैं, गुरु के बिना, मास्टर के बिना डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी आप बन नहीं सकते थे, कितनी उपाय कर लो। ऐसे ही गुरु के बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते।
मंदिर जाने का टाइम नहीं, और लोग बोलते कि राम से मिलना ना, राम कहाँ है। उसके लिए बहुत सा तप जब ध्यान भक्ति भाव करना पड़ता है। जिसके पास गुलाब का फूल होता है उसे ही खुशबू आती है, भक्ति होती है जैसे गुलाब के फूल की तरह। उसके पास रहता मुझे ज़्यादा खुशबू आएगी, तुम्हारे दूर तक आएगी तो वो तो कम आएगी। तो जितना भक्ति के समीप होता है उसे मालूम है कि परमात्मा है। पागल नहीं हो गए लोग कपड़ा उपड़ा काट कर बाबा बन जाते, ऐसे ही पागल नहीं होते। उनकी भी आत्मा, उनके भी बहुत से सपने होते हैं, कहीं घूमें खाएं पिए, पर वो मालिक के दर्शन कर लेते तब ऐसे संत बनते हैं। बाकी तो ये कलयुग है भाई, कभी हो सकता है मेरा भी पैर फिसल जाए, मैं भी पड़ जाऊं, तो इसका मतलब नहीं कि मेरे कर्म खराब थे, शायद हो सकते हैं फिर गिर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, समय समय की बात होती, समय परिवर्तन होता रहता है। अपन पहले नग्गे घूमते, बाद में चड्डा पहनते, बाद में पैंट शर्ट में आते हैं, एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। बोलो राम नाम सत्य के, मरने के बाद अरे जिंदे जी उसको सिखाओ, दो जनों को अड़ोस पड़ोस में जोड़ो कि गुरु से जुड़कर वो सतनाम लेकर भजन करो। इस मनुष्य जीवन के लिए नहीं, छोटी सी मधुमक्खी मनुष्य के लिए शहद बना के जा रही है। एक चम्मच से पूरा शहद, पूरा जीवन निकल जाता है। एक चम्मच शहद बनाती है मधुमक्खी, उसका जीवन खत्म हो जाता, फिर भी वो मनुष्य को कहती कि लो आपके शरीर में कोई रोग दोष हो तो शहद मिला के खाओ, ठीक हो जाएगा। तो सेवा तो ये मधुमक्खी भी करती है, घूम रही देखो। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन भी पड़ा, मेरा छोरा न मेरा बेटा न मेरी बेटी न, कोई मतलब नहीं है। आप कुछ अपने भी कर्म करो, मैं ये नहीं कहता कि बेटा बेटी, पर जो पुत्र कैडा होना चाहिए, जो माँ बाप की तन मन धन से सेवा करे, ऐडा पुत्र रहना चाहिए। ऐडा नहीं के बाबो कहे बेटा हटाओ कहा हाँ तेज कर जो मैं तोड़ कोई को नहीं, तो ऐसे पुत्र भी जन है। जब कहे कि के जन जे के दाता के सूर, नहीं तो रह जे वांजड़ी ने मती गमाजे नूर। इसलिए क्या कि बेटा करो तो यूँ अच्छी संस्कृति वाला करनी, सेवा कर सके, कहे धर्म में जा सके, राम नाम ले सके, कहीं दुखिया का वेली आ सके, वो मनुष्य जीवन अपनो। देवी देवताओं को जीवन है, पर आप तो गुरु के बिना नुकरा हुआ बाटा पूजा। ये पत्थर है भगवान का, इसमें भगवान हम माने तो इसमें भगवान है, और अपने अंदर माने तो अपने अंदर भी, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो हम सर्वज्ञ में नहीं, हम भी सर्वज्ञ में, तो हमारे अंदर भी भगवान वास करता है, यहाँ भी करता है और वहाँ भी करता है। भगवान सब जगह, पर इतनी आस्था बहुत जरूरी होती। बोलो सियापति। चलो देखिए, हाँ थोड़ा, हाँ आप इधर आइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम है जी? राम बेरा राम। कहाँ से आए? मूली बेला है जी? मूली बेला। ये बेरा राम जी है, मूडी बेरा से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमारे पकड़ थे वो कुछ नहीं रही है जी? ये देखिए इनके पग हैं, और ये इनके तकलीफ थी, ये पूरे पैर ये थोड़े गिर रहे हैं। और ये क्या लगता है आपके? पिताजी। आपके पिताजी हैं। तो आपके पिताजी को यहाँ बाबा सीताराम के लाए थे, तब कैसी हालत थी इनकी? कैसे उठा के लेके आए थे? उठा के लेकर आए थे, चल नहीं पाते थे। तो बाबा सीताराम के यहाँ आपको कितनी फेरी लगाई थी आपने? 13 फेरी। 13 फेरी। और बाबा सीताराम जी ने आशीर्वाद में क्या बोला था? कचौड़ी खाने का हैं? कचौड़ी। कचौरी। और कचौरी खाते ही आपका पिताजी चलने लगा कि नहीं चलने लगा? ठीक हो गया एकदम। ये देखो, इसे कहते हैं आर्षस्पर्श भक्ति, कोई तो छुपा के कहता है, इसे कहते हैं सतमार्ग। कचौरी जैसे ही इन्होंने कचौरी खाई, रोग मिट गया। बोलो उस कचौरी में ऐसी क्या चीज थी? पर साधु अपने ऊपर नहीं लेता, करता धरता मेरा राम है, मैं नहीं करता, मैं तो एक नियमित हूँ, पर करता धरता मेरा राम है, मैं नहीं करता। पर वो कचौरी का माध्यम बताया, कोई किसी के ऊपर नहीं लेता, कोई भी गुरु, कोई आत्मा। राम जी भी कहते हैं मेरे राम ने किया, सभी राम का नाम लेते हैं, पर नियमित हम सभी, हमारे अंदर समाये परमात्मा वही करते हैं। जय सिया राम, जय सीताराम। तो आपने कचौरी खाया, बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ, तो लो ये यहीं का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक बार लाइव चला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस एड्रेस है यहाँ इसका, पुराना जुपा कागजरा, जिला पाली, तहसील बाली, वाया नाना से 3 किलोमीटर पर बावलिया धाम है, जहाँ पर श्री 1008 परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी रहते हैं, जिनकी भक्ति के माध्यम से लाखों लोगों को जीवन दान मिलता है। और यहाँ पर सतनाम भी दिया जाता है भक्ति का। जो मनुष्य कह रहे ना, मैं इतनी पूजा की, महादेव जी की, गणेश जी की, भैरू जी की, या हनुमान जी की, राम जी की, वो एक बार जरूर बाबा सीताराम जी से मिले। यहाँ से सतनाम लेकर जो बताए उस मार्ग पर चले। देखो सभी प्रकार के कार्य होते हैं कि नहीं होते सिद्ध। बोलो सियापति। इस वीडियो को जो भी सुने पूरा वीडियो देखे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।